नॉट लाइक माई मदर। काफी सोचना पड़ा। पेरेंट्स की गलती बताना तो दूर, उसे ढूंढने में भी हम 10 बार सोचते हैं। और बात अगर माँ की हो तो वो तो गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि माँ को तो भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्या है ना, माँ बनने का तो कोई सिलेबस होता नहीं है, ना ही कोई ट्रेनिंग होती है। अक्सर हम जो अपनी माँ से सीखते हैं वो वक्त के फेरबदल के साथ अपने बच्चों को सिखाते हैं। ऐसे में माँ का प्यार टॉक्सिक कैसे हो सकता है? ये है रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ सॉल्यूशंस इन कोलैबोरेशन विद फ्लाइंग पेपर। इससे ज्यादा तो तू मेरी बेटी लगती है। नहीं मानती तो पूछ के देख ले किसी से भी। रिया की मॉम ने उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रीति से ये कहा, मॉम प्लीज, क्या आप रूम से बाहर जा सकती हैं? हमें पढ़ना है। रिया ने चिढ़कर कहा। रिया की मॉम एक टीनेजर की मां होने के बाद भी काफी फिट थी, दिखने में सुंदर। वहीं रिया प्लम थी और अपनी मॉम के इस बिहेवियर की वजह से अपने वेट को लेकर काफी इनसिक्योर भी। उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रीति अपने नाम की तरह प्रिटी। तो अब माजरा समझ में आया। इसीलिए उसकी मॉम ने कहा, रिया से ज्यादा प्रीति उनकी बेटी लगती है। अब ऐसा नहीं था कि रिया की मम्मी रिया को प्यार नहीं करती थी। हर नॉर्मल घर की तरह रिया को अपने पेरेंट्स से और उन्हें रिया से बहुत प्यार था। उसकी हर जायज डिमांड पूरी होती थी। वो अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, पर अपनी माँ के साथ एक मोमेंट में वो बहुत लव्ड फील करती थी, तो दूसरे पर ही अटैक्ड। लिटरल नहीं, पर जाने अनजाने उनकी बातों से। रिया जल्दी कर बेटा, मॉल में भीड़ बढ़ जाएगी। ये क्या पहनकर आई हो? तुमने कसम खा रखी है क्या कि कभी भी अच्छा दिखना ही नहीं है? अरे यार मॉम, मॉल ही तो जा रहे हैं एंड आई फील कंफर्टेबल इन दिस। प्लीज हर जगह मुझे डॉल बनाकर मत ले जाया करो। ऑफ ऑल द मोमेंट्स, मॉम के साथ शॉपिंग जाना रिया का लीस्ट फेवरेट काम था। रीजन आइए जानते हैं। सीन 1। कितनी बार कहा है ना बेटा, थोड़ा वेट कम कर ले, एक ड्रेस फिट नहीं हो रही तेरे को। सीन 2। मॉम, ये ड्रेस कैसी है? नहीं बेटा, यू रियली नीड टू अपग्रेड योर चॉइसेस। प्रीति को देख, कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती है। कहीं ना कहीं सारी गलती रिया की मॉम की भी नहीं है। हमारी सोसाइटी का ही चलन ऐसा है। लड़कियों को सबसे पहले उनके लुक्स, बॉडी वेट, स्किन कलर पर जज किया जाता है। हर माँ की तरह रिया की मॉम भी अपनी बेटी को सबसे सुंदर देखना चाहती थी, पर वो ये नहीं समझ रही थी कि उनकी कांस्टेंट एडवाइस रिया के काम कम और उसके कॉन्फिडेंस को ज्यादा कम कर रही थी। अप्रिसिएशन, मोटिवेट करने का सबसे आसान तरीका होता है। हैप्पी बर्थडे मॉम, देखो मैंने आपके लिए केक बनाया है, कम सी, इट्स इन द किचन। ओह गॉड रिया, ये क्या हालत कर दी किचन की? तुम्हारे इस केक ने मेरा 1 घंटे का काम बढ़ा दिया। हालांकि उसी पल रिया की मम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह आई एम सो सॉरी बेटा, रिया केक बहुत ही अच्छा बना है, थैंक यू। सुनने में ये सीन बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अगर कोई पहले ही लो सेल्फ एस्टीम से जूझ रहा हो तो ये सिचुएशन एबनॉर्मल हो जाती है। वक्त ऐसे ही निकलता गया और रिया कॉलेज के फाइनल ईयर में आ गई। मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि रिया का बॉयफ्रेंड फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक टिक गया। रिया की मम्मी ने बात जोक में कही, लेकिन रिया के कॉन्फिडेंस पर एक बार फिर चोट लगी। वो कहते हैं ना कि एक माँ अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह जानती है। हो सकता है रियलिटी में वो इस बात को लेकर चिंता में रहती हो कि रिया के ओवरवेट की वजह से कहीं उसे मनचाहा लड़का ना मिले, कहीं उसे इमोशनली डिस्ट्रेस न झेलना पड़े, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हर फीलिंग को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, गुस्से, चिढ़ और चिंता को भी।
हालांकि ये 3 फीलिंग ऐसी हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा गलत तरह से एक्सप्रेस करते हैं। रिया की अपनी मम्मी के साथ इस लव हेट रिलेशनशिप की लकीरें और ज्यादा साफ तब दिखने लगी जैसे जैसे रिया बड़ी होने लगी, अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने लगी। लेकिन बचपन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिटिसिज्म सुनते हुए रिया का सेल्फ एस्टीम लो हो गया था। नतीजा ये हुआ कि अडल्ट लाइफ में फीडबैक, एडवाइस, सजेशंस पर वो डिफेंसिव हो जाती थी, अपनी गलती मानने की बजाय सामने वाले को गलत मानती थी। इसका असर उसकी जॉब, फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स पर पड़ता था। कोई माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ये भूल जाते हैं कि प्रोटेक्ट करते करते वो खुद ही अपने बच्चों को हर्ट कर देते हैं। ऐसे डीप वुंड्स दे देते हैं जो दिखते भी नहीं और छुपते भी नहीं। अब यहाँ पर रिया की मॉम के बिहेवियर को तो एक दिन में चेंज नहीं किया जा सकता। हो सकता है उन्होंने अपने बचपन में भी कुछ इसी तरह की चीजें देखी हों अपनी मॉम के साथ में, लेकिन रिया के प्रेजेंट को ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि इस पर हमारी फ्लाइंग पेपर की एक्सपर्ट क्या कहती हैं। अडल्टहुड में जितनी भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हम नोटिस करते हैं, जैसे सेल्फ डाउट करना, खुद को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना, खुद को मिस्टेक करने ही नहीं देना, पूरे टाइम इवैल्यूएट करते रहना, क्रिटिसाइज़ करते रहना, इसका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हमारे चाइल्डहुड से होता है। जैसे कि आपने कभी नोटिस भी करा होगा कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट भरने के लिए बोल रहा है या फिर कोई चेक फिल करने के लिए बोल रहा है, तो हम बार बार वो सारे फील्ड्स जाके रीविज़िट करते हैं कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मैंने नंबर्स गलत तो नहीं लिख दिए, क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंट फियर होता है कि अगर मैंने गलती कर दी तो क्या होगा। अब इसके रूट कॉज के बारे में बात करते हैं कि ये शुरू कैसे हुई चीज़ है। अगर आपके प्राइमरी केयर गिवर्स जैसे कि आपके पेरेंट्स बचपन में आपको पूरे टाइम क्रिटिसाइज करते रहते थे, ऑफ कोर्स वो आपका भला चाहते थे, पर जो उनका तरीका था बोलने का वो क्रिटिसिज्म था, तो आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हो। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक ऐसे लविंग इन्वायरमेंट का पार्ट होते हो जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको मिस्टेक्स करने देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर गलती करेंगे तो ही सीखेंगे, तो आप एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनते हो बड़े होकर। अब क्योंकि बचपन में आपका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो ही रहा होता है, पर अगर उस टाइम पे आप कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म का पार्ट बन गए हैं, तो वो आपकी लाइफ की हार्ड वायरिंग जो कि आपकी नर्वस सिस्टम है उसको इम्पैक्ट कर देता है। अब जिससे पहले हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करें इस पूरे सिनेरियो के लिए, लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे पेरेंट्स को भी किसी ने पेरेंटिंग की मास्टर क्लास नहीं दी थी। जब हम बॉर्न हुए थे तभी वो पेरेंट्स बने थे। तो जैसे हम ग्रो कर रहे थे एवरी डे, वैसे ही वो हर रोज़ पेरेंट्स बनना सीख रहे थे। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा जाता है कि जो पेरेंट्स के अपने पेरेंट्स थे उनको उनकी साइड से ये सारी चीज़ें मिली होती हैं जो अननोइंगली वो हमारे ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जिससे कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे, हम अपने बच्चों पे ये सारी चीज़ें ना ट्रांसफ़र करें, इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू हील द चाइल्डहुड वुंड्स। इनको हम अपनी इमोशनल इंजरीज़ का भी नाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं अगर आप कांस्टेंट क्रिटिसिज्म का पार्ट हो, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर उस चीज़ का। बहुत केसेस में ये देखा जाता है कि लोग अपनी बॉडी के अराउंड बहुत ज़्यादा शेम फील करने लगते हैं, अपने आप को फूड के अराउंड रिस्ट्रिक्ट करेंगे, डिफरेंट डाइट्स ट्राई करेंगे, अपनी खुद की बॉडी में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, चाहे वो कैसे भी दिखते हो। किसी दिन ज़्यादा खा लिया तो पनिश करना, अपने आप को रोकना, ये सारे बिहेवियर्स वहाँ से आने लगते हैं। दूसरा इम्पैक्ट जो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि आप बहुत ईज़िली कनेक्ट नहीं कर पाते, स्पेशली सेम सेक्स के लोगों से आप बहुत इजीली कनेक्ट नहीं कर पाते, आप उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि आप खुद के लिए इतने ज़्यादा क्रिटिकल होते हो कि अगर सामने वाला भी कोई गड़बड़ बात कर दे या कोई गलत चीज़ बोल दे तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा सा हो जाता है, आप बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं हो पाते उनके लिए, क्योंकि आप एक स्कोप ऑफ मिस्टेक छोड़ना ही नहीं चाहते हो। वहाँ पे आपने सीखा ही नहीं है बचपन से वैसा करना।
अब बात करते हैं कि ये जो जनरेशनल ट्रॉमा चला आ रहा है इसको तोड़ना कैसे है, या फिर जो ये चीज़ चली आ रही है, जो मेरे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, इन पे काम कैसे करना है। सबसे पहले तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये काफ़ी ईयर्स से हो रहा है, तो ऑफ कोर्स एक रात में कुछ भी नहीं बदलने वाला। दूसरी चीज़, आप सामने वाले इंसान को कभी नहीं बदल सकते। आप सिर्फ अपने रिएक्शंस, आपको कैसा फील हो रहा है, आप कितने ट्रिगर हो रहे हो, आप सिर्फ उस पर काम कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स समझेंगे आपको, आप बिल्कुल कम्युनिकेट करिए। बट एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का, जैसे कि हमें ऐसे नहीं बोलना कि आपकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है, या आप ऐसा करते हो, मुझे कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज़ करते हो। हमको आई स्टेटमेंट्स यूज़ करने हैं, जैसे कि मुझे बहुत हर्ट फील होता है जब मुझे कॉन्स्टेंटली क्रिटिसिज्म मिलता है। मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है जब मुझसे कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकली बात करता है, राइट? तो उनको अटैक्ड फील नहीं होगा, उनको ऐसा लगेगा कि माई चाइल्ड इज़ ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद मी, ये मुझे कुछ बताना चाह रहा है। तो चाहे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सेल्फ वर्क में हमको टाइम लगेगा, वैसे ही एक रात में पेरेंट्स नहीं बदलेंगे, उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो जो बिहेवियर इतने टाइम से करते आ रहे हैं, जो पैटर्न है, उस पर वो काम करेंगे, राइट? तो इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू चेंज द पैटर्न। सेकेंड पॉइंट फ्रॉम मी टू यू इज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कि हमेशा अपने आप को खुद से गंदी तरह बात करते हुए पकड़िए। जैसे मेरे हाथ से एक पानी का ग्लास गिर गया और मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कर्स कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पर अपने आप को पकड़ूंगी। मैं खुद से पूछूंगी कि अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने पानी का ग्लास गिराया होता तो क्या तुम उससे ऐसे ही बात कर रही होती? नहीं ना। आपके जो लव्ड वंस होते हैं, आप उनसे ऐसे नहीं बात करते, तो आप खुद से भी ऐसे बात नहीं करोगे। नो मैटर आपको किसी ने क्या बोला हो बचपन में, आपको किसी ने कितना भी इवैल्यूएट करा हो, ये फैक्ट कोई नहीं बदल सकता कि आप एक वर्दी ह्यूमन बीइंग हो, आप मैटर करते हो। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्परफेक्ट होने दो खुद को। परफेक्शन क्या होती है, खुद से पूछो कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है। मेरे हिसाब से परफेक्शन कुछ भी नहीं होता। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप इस वर्ल्ड में आए हो, तो आप सीखने आए हो, आप एक्सप्लोर करने आए हो, आप ग्रो करने आए हो। जब तक आप गलतियाँ नहीं करोगे, आप नहीं सीखोगे। इतनी बारी ऐसा होता है कि आपको फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला था, मैंने ऐसा क्यों करा था, पर अगर आप वैसा नहीं करते तो आप कभी नहीं सीखते वो सारी चीज़ें। तो परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, हर कोई गलती करता है। और अगर आपके सामने किसी ने कोई गलती करी है, क्या आप उसे कॉन्स्टेंटली सोचते हो? नहीं सोचते। तो अगर आपने भी कोई गलती करी है, किसी और के सामने करी है, वो थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ को नोटिस करेंगे, पर उसके बाद किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी गलतियों को सोचे। लास्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, सपोर्टिव सोशल सर्कल। अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करिए जो आपको अपलिफ्ट करे, मोटिवेट करे, जज ना करे किसी भी चीज़ के लिए। और अगर ऐसा कोई फ्रेंड या फिर अगर कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है भी जो आपको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज़ कर रहा है, पूरे टाइम आपको जज कर रहे जा रहे हैं, नेगेटिव बोले जा रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए उनके साथ कॉन्वर्सेशंस टेपर डाउन कर दीजिए, वरना आपके घाव नहीं भरेंगे। रिमेंबर, यहाँ पे हमारा जो पूरा आइडिया है वो हमारे बचपन के घाव भरने का है। तो हम बार बार जैसे अपनी चोट को पोक नहीं करते, उसको हील होने देते हैं, वैसे हम कोई भी इमोशनली अपने आप को पोक नहीं करेंगे। फ्लाइंग पेपर के एक्सपर्ट थेरेपिस्ट या काउंसलर के साथ अपना सेशन बुक करने के लिए नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन है जिसका चाहते आप सोल्यूशन है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। Recreate with Me podcast. Real life stories, real life solutions. In collaboration with Flying Pepper.